जो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है वो है ब्रीडिंग स्कीम, कि एक्चुअली ब्रीडिंग स्कीम होती क्या। किसी भी बर्ड को जब नस्ल आगे चलाई जाती है तो वो जिस चीज़ से शुरू होती है उसको कहते हैं प्योर लाइंस। प्योर लाइंस जो है किसको कहा जाता है? प्योर लाइंस उसको कहा जाता है कि जो एक हेरिटेज बर्ड है। इंशाल्लाह इस पे भी हमारी टीम ने काफ़ी एफर्ट की हुई है। हेरिटेज बर्ड की भी हम लेके आएंगे कि व्हाट इज़ हेरिटेज। अभी सिर्फ इसको ये समझते हैं कि हेरिटेज बर्ड वो होता है जिसका स्कोर मैक्सिमम होता है, जिसमें एक नस्ल, जैसे मैं RIR, ऑस्ट्रेलाब, प्लायमाउथ या किसी भी ऐसे ब्रीड की बात करूं तो प्योर लाइन उसमें कहेंगे जिसके मैक्सिमम स्कोर होगा, माँ में भी बाप में भी। और ये डिफरेंट जो इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं, जिस तरह अमेरिकन पोल्ट्री एसोसिएशन है, यूरोपियन पोल्ट्री एसोसिएशन है, UK की कुछ एसोसिएशंस हैं, तो वो इस पे काम कर रही होती हैं। वो प्योर लाइंस मेंटेन कर रही होती हैं ताकि इसमें कोई भी मिक्सिंग ना हो। हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी ये होती है कि हमारा जो एक्सेस है वो यूरोपियन पोल्ट्री एसोसिएशन से, हम उनसे रब्ता करते हैं कि हमें प्योर लाइन से GP चाहिए, जिसको ग्रैंड पेरेंट कहते हैं। अच्छा, वो होता ही है कि ये ABC को अगर मैं एलेबोरेट करूँ तो A स्टैंड फॉर 1 एरिया, B फॉर सेकंड एरिया एंड C फॉर थर्ड एरिया। या इसको इस तरह अगर यूरोपियन एसोसिएशन के अंडर ही काम कर लें तो A फॉर जर्मनी से आप कर लें, B आप कर लें कि ऑस्ट्रिया से है, और C आप करेंगे ये नॉर्वे से है। तो 3 डिफरेंट रीजन्स से ये प्योर लाइन्स बिलोंग करती हैं। फिर हमारे लिए यूरोपीय पोल्ट्री एसोसिएशन ये करती है कि हमें उनके एग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्स आते हैं हमारे पास, उनका डे ओल्ड हम लेके चल रहे होते हैं, और वो डिफरेंट लाइंस के होते हैं जो मार्क्ड होते हैं। जैसे उसमें कह लें कि अब अगर हम कहें कि हमारे पास जब मार्क 1, 2, 3 के चिक्स निकल आते हैं तो हम मार्क 1 में से A लाइन में से मेल लाइन लेते हैं और B में से हम फीमेल लाइन लेते हैं। इसी तरह B में से मेल लाइन लेंगे और C में से फीमेल लाइन लेंगे, जिसको हम कहते हैं GP। और ये वो बर्ड्स हैं जिनको हम अपने पास मेंटेन कर रहे होते हैं। मैं दोबारा इसको कहूँगा, A में से हम मेल लाइन लेते हैं, B में से हम फीमेल लाइन लेते हैं। इसी तरह B में से फिर मेल लाइन लेंगे और उसकी फीमेल लाइन हम C में से लेंगे। जब इनकी क्रॉसिंग करवाई जाती है इसको हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग। तो उनसे जो पेरेंट्स और ब्रीडर जनरेट होते हैं तो वो कुछ इस तरह के होते हैं कि उसमें AB और BC, मतलब एरिया 1, 2 और 3, अगर मैं इसको कहूँ कि जैसे हमने जर्मनी और 2 डिफरेंट एरिया, नॉर्वे और तीसरा हमने को आइडेंटिफाई किया था, तो उन तीनों में जो प्योर लाइंस चल रही होती हैं उनकी जेनेटिक वैल्यूज़ आ रही होती हैं AB और BC। जैसे कुछ हमने कोशिश की कलर से भी डिफ्रेंशिएशन करने की। इसी तरह फिर जितने भी मेल फीमेल होते हैं ये हम फार्मर्स को देते हैं ताकि वो आगे इनको ब्रीड आउट कर सकें। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड ब्रीडर और पेरेंट्स, या सम हो इसको हेरिटेज भी कहा जाता है। तो ये सारा जो है ना हम डिटेल में भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोबारा इसको मैं सम अप करता हूँ कि प्योर लाइन से हम मेल लाइन और फीमेल लाइन लेते हैं और उनका आउट क्रॉसिंग करवा के, आउट ब्रीडिंग करवा के हम पेरेंट्स जनरेट करते हैं, ब्रीडर। ये ब्रीडर और पेरेंट हम देते हैं अपने फार्मर्स को जो हमसे डिज़ायर कर रहे होते हैं। अच्छा, फार्मर स्कीम ये होती है कि फार्मर को जो हम देते हैं वो हम पेरेंट्स एंड ब्रीडर देते हैं, जिसमें 3 डिफरेंट जेनेटिक वैल्यूज़ आ रही होती हैं। फार्मर उससे जो जनरेट करते हैं वो कमर्शियल बर्ड जनरेट करते हैं। अच्छा, जब कमर्शियल बर्ड जनरेट किया जाएगा तो उसकी मेल लाइन और फीमेल लाइन में, चूँकि पहले आप देख रहे हैं कि पेरेंट AB और BC था, जब उनकी क्रॉसिंग हुई तो ABC और ABC हो गई, मतलब तीनों जेनेटिक वैल्यूज़ का ब्लेंड वो हो गए। इसी तरह ABC आ गया। तो अब ये वो कमर्शियल बर्ड है जो हमारे फार्मर आगे फार्मर्स को दे रहे होते हैं, जिन्होंने या तो अंडा लेना होता है या उन्होंने एक देसी गोश्त पे काम करना होता है, तो ये उनको वो दे रहे होते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम इधर शुरू होती है कि जब सेकंड फार्मर लेते हैं तो वो चीज़ ये समझे बगैर ही कि क्या ये बर्ड ब्रीडिंग के काबिल है या नहीं है, वो इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। अच्छा, जब वो ब्रीडिंग करवाते हैं तो एक्चुअली ABC और ABC मतलब सेम जेनेटिक वैल्यूज़, या उसको मैं कहूँ कि बहन भाइयों का क्रॉस हो रहा था जिनको हम इन ब्रीडिंग कहते हैं, तो वो करवाते हैं जो वो रिज़ल्ट नहीं देता। यही वजह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ऑस्ट्रेलाब आई
और एकदम उसके रिज़ल्ट, प्रोडक्टिविटी, डिजीज़ रेजिस्टेंस और बाकी सब एलिमेंट डाउन हो गए। तो एक्चुअली जो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ओवर फार्मर डज नॉट अंडरस्टैंड कि बैन बाई के क्रॉस किस सिचुएशन में करवाया जाता है। ये एक स्पेशल सिचुएशन होती है जिसमें कुछ स्पेशल मकसद होते हैं, उसमें सिर्फ हम इन ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग यूज़ करते हैं। तो जब ये इधर से मल्टीप्लाई होना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट डाउन हो जाता है। जो असल वजह बनी एस्ट्रोलैब, RIR या बाकी बर्ड्स की परफॉर्मेंस डाउन होने की, परफॉर्मेंस डाउन हो तो उनका डिजीज़ रेजिस्टेंस कम हो जाती है, उनकी एग लेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उनकी वेट गेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उनकी फीड कन्वर्जन रेशो कम हो जाती है। तो इस पे भी हम पूरा आपसे जो है ना एक डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी किस्म का भी ऑर्गेनिक वैली से रब्ता करना चाह रहे हैं तो आवर वेबसाइट इज़ organicvalley.pk, हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, चैनल है, इंस्टाग्राम है, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर 0300 9641 990 पे।